अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च है वो जिसके हाथ में विश्व का राज्य है और वो हर चीज की सामर्थ्य रखता है, जिसने मौत और जिंदगी को आविष्कृत किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन अच्छा कर्म करने वाला है। और वो प्रभुत्वशाली भी है और माफ करने वाला भी, जिसने ऊपर तले 7 आसमान बनाए। तुम रहमान यानी करुणामय ईश्वर की रचना में किसी तरह की असंगति ना पाओगे। फिर पलट कर देखो, कहीं तुम्हें कोई खलल दिखाई देता है? बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर असफल पलट आएगी। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को भव्य प्रदीपकों से सुसज्जित किया है और उन्हें शैतानों को मार भगाने का साधन बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने तैयार कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र यानी इनकार किया है, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वे उसमें फेंके जाएंगे तो उसके दहाड़ने की भयंकर आवाज सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी, प्रकोप की भीषणता से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई समूह उसमें डाला जाएगा, उसके कार्यकर्ता उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई सावधान करने वाला नहीं आया था? वे जवाब देंगे, हाँ, सावधान करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुठला दिया और कहा, अल्लाह ने कुछ भी अवतरित नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वे कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के भागियों में न शामिल होते। इस तरह वे अपने दोष को खुद स्वीकार कर लेंगे। फिटकार है इन दोज़ख वालों पर। जो लोग बिना देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए माफी है और बड़ा बदला। तुम चाहे चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए समान है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया है? हालांकि वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को वशीभूत कर रखा है। चलो उसकी छाती पर और खाओ अल्लाह की रोजी। उसी के यहाँ तुम्हें पुनः जीवित होकर जाना है। क्या तुम इससे निश्चिंत हो कि वो जो आसमान में है तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक ये जमीन झकोले खाने लगे? क्या तुम इससे निश्चिंत हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी चेतावनी कैसी होती है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुठला चुके हैं। फिर देख लो कि मेरी पकड़ कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को पंख फैलाए और सिकोड़ते नहीं देखते? रहमान यानी करुणामय ईश्वर के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए हो। वही हर चीज का निगहबान है। बताओ, आखिर वो कौन सी सेना तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी सहायता कर सकती है? वास्तविकता ये है कि ये इनकार करने वाले धोखे में पड़े हुए हैं। या फिर बताओ, कौन है जो तुम्हें रोजी दे सकता है अगर रहमान अपनी रोजी रोक ले? वास्तव में ये लोग सरकशी में और हक से मुंह मोड़ने पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो व्यक्ति मुंह औंधाए चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सिर उठाए सीधा एक समतल सड़क पर चल रहा हो? इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की शक्तियां दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? कहो, इसका ज्ञान तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ सचेत कर देने वाला हूं। फिर जब ये उस चीज को करीब से देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस समय उनसे कहा जाएगा कि यही है वह चीज जिसकी तुम मांग कर रहे थे। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह चाहे मुझे और मेरे साथियों को तबाह कर दे या हम पर दया करे,
काफिरों यानी अधर्मियों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा? इनसे कहो, वो बड़ा दयावान है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि यदि तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सोतें तुम्हें निकाल कर ला देगा? अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। नून, कसम है कलम की और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। तुम अपने रब की कृपा से मजनू यानी उन्मादी नहीं हो, और यकीनन तुम्हारे लिए ऐसा बदला है जिसका सिलसिला कभी समाप्त होने का नहीं, और बेशक तुम अखलाक के बड़े मर्तबे पर हो। जल्द ही तुम भी देख लोगे और वे भी देख लेंगे कि तुम में से कौन जुनून यानी उन्माद में ग्रस्त है। तुम्हारा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटके हुए हैं, और वही उनको भी अच्छी तरह जानता है जो सीधे रास्ते पर हैं। अतः तुम इन झुठलाने वालों के दबाव में हरगिज न आओ। ये तो चाहते हैं कि कुछ तुम झुको तो ये भी झुकें। हरगिज न दबो किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत कस्में खाने वाला हीन आदमी है, ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म और ज्यादती में हद से आगे बढ़ जाने वाला है, बड़ा दुराचारी है, अत्याचारी है और इन सब दोषों के साथ अधम है, इस कारण कि वो बहुत माल और संतान रखता है। जब हमारी आयतें उसको सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले समयों की कहानियां हैं, जल्द ही हम इसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। हमने इन मक्का वालों को उसी प्रकार आजमाइश में डाला है जैसे एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे जरूर ही अपने बाग के फल तोड़ेंगे, और वे कोई छूट नहीं रख रहे थे। रात को वे सोए पड़े थे कि तुम्हारे रब की ओर से एक बला उस बाग पर फिर गई और उसकी ऐसी दशा हो गई जैसे कटी हुई फसल हो। सुबह उन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा कि अगर फल तोड़ने हैं तो सवेरे सवेरे अपनी खेती की ओर निकल चलो। अतः वे चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज कोई मोहताज तुम्हारे पास बाग में न आने पाए। वे कुछ न देने का फैसला किए हुए सुबह सवेरे जल्दी जल्दी इस तरफ वहां गए जैसे कि वे फल तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, मगर जब बाग को देखा तो कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम वंचित रह गए। उनमें जो सबसे अच्छा आदमी था उसने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? वे पुकार उठे, पाक है हमारा रब, वास्तव में हम गुनाहगार थे। फिर उनमें से प्रत्येक दूसरे को मलामत करने लगा। आखिर को उन्होंने कहा, अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे। असंभव नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे अच्छा बाग प्रदान करे। हम अपने रब की ओर रुजू करते हैं। ऐसा होता है अजाब, और आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। काश ये लोग इसको जानते। यकीनन ईश्वर से डरने वाले लोगों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या हम आज्ञाकारियों की हालत अपराधियों की सी कर दें? तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए जरूर वहां वही कुछ है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो? या फिर क्या तुम्हारे लिए क़यामत के दिन तक हम पर कुछ प्रण एवं प्रतिज्ञाएं सिद्ध हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसका तुम फैसला करो? इनसे पूछो, तुम में से कौन इसकी जमानत लेता है? या फिर इनके ठहराए हुए कुछ साझीदार हैं जिन्होंने इसका जिम्मा लिया हो? ये बात है तो लाएं अपने उन साझीदारों को, अगर ये सच्चे हैं। जिस दिन कठिन समय आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे। इनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। ये जब भले चंगे थे उस समय इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था और ये इनकार करते थे। अतः ए नबी,
तुम इस वाणी के झुठलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो। हम ऐसे तरीके से इनको क्रमशः तबाही की ओर ले जाएंगे कि इनको खबर भी न होगी। मैं इनकी रस्सी ढीली कर रहा हूं। मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है। क्या तुम इनसे कुछ बदला मांग रहे हो कि ये इस चट्टी यानी तावान के बोझ तले दबे जा रहे हों? क्या इनके पास परोक्ष का ज्ञान है जिसे ये लिख रहे हों? अच्छा, अपने रब का फैसला होने तक सब्र करो और मछली वाले यानी यूनुस की तरह न हो जाओ, जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था। अगर उसके रब की कृपा उसके साथ न हो जाती तो वो निंदित होकर चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। आखिरकार उसके रब ने उसे चुन लिया और उसे नेक बंदों में सम्मिलित कर दिया। जब ये अधर्मी लोग नसीहत की वाणी यानी कुरान सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी निगाहों से देखते हैं मानो तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि ये जरूर दीवाना है, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। होकर रहने वाली, क्या है वो होकर रहने वाली? और तुम क्या जानो कि वो क्या है होकर रहने वाली? समूद और आद ने उस अचानक टूट पड़ने वाली आफत को झुठलाया तो समूद एक प्रचंड घटना से तबाह किए गए और आद एक बड़ी तेज तूफानी आंधी से तबाह किए गए। अल्लाह ने उसको निरंतर 7 रात और 8 दिन उन पर लगाए रखा। तुम वहां होते तो देखते कि वे वहां इस तरह पछड़े हुए हैं जैसे वे खजूर के जीर्ण तने हों। अब क्या उनमें से कोई तुम्हें बाकी बचा दिखाई देता है? और इसी बड़ी खता का अपराध फिरौन और उससे पहले के लोगों ने और तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने किया। उन सब ने अपने रब के रसूल की बात न मानी तो उसने उनको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा। जब पानी का तूफान हद से गुजर गया तो हमने तुमको नाव में सवार कर दिया था ताकि इस घटना को तुम्हारे लिए एक शिक्षाप्रद यादगार बना दें और याद रखने वाले कान इसकी याद सुरक्षित रखें। फिर जब एक बार सूर में फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में चूरा चूरा कर दिया जाएगा, उस दिन वो होने वाली घटना घटित हो जाएगी। उस दिन आसमान फटेगा और उसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी। फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और 8 फरिश्ते उस दिन तेरे रब का सिंहासन अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। वो दिन होगा जब तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई रहस्य भी छिपा न रह जाएगा। उस समय जिसका कर्म पत्र उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लो देखो, पढ़ो मेरा कर्म पत्र। मैं समझता था कि मुझे जरूर अपना हिसाब मिलने वाला है, अतः वो मनचाहे ऐश में होगा। उच्च स्थान जन्नत में जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़ रहे होंगे। ऐसे लोगों से कहा जाएगा, मजे से खाओ और पियो अपने उन कर्मों के बदले जो तुमने बीते हुए दिनों में किए हैं। और जिसका कर्म पत्र उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, काश मेरा कर्म पत्र मुझे न दिया गया होता और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी निर्णायक होती। आज मेरा माल मेरे कुछ काम न आया, मेरा सारा प्रभुत्व समाप्त हो गया। आदेश होगा, पकड़ो इसे और इसकी गर्दन में तौक डाल दो, फिर इसे जहन्नम में झोंक दो, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये न महिमावान अल्लाह पर ईमान लाता था और न मोहताज को खाना खिलाने पर उभारता था। अतः आज न यहाँ इसका कोई हमदर्द मित्र है और न घावों के धुवन के सिवा इसके लिए कोई भोजन, जिसे अपराधियों के सिवा कोई नहीं खाता। अतः नहीं, मैं कसम खाता हूं उन चीजों की भी जो तुम देखते हो और उनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। ये एक प्रतिष्ठित रसूल का कथन है, किसी कवि का कथन नहीं है। तुम लोग थोड़ा ही ईमान लाते हो। और न ये किसी काहिन का कथन है, तुम लोग थोड़ा ही विचार करते हो। ये सारी दुनिया के रब की ओर से अवतरित हुआ है और अगर इस नबी ने खुद गढ़कर कोई बात हमसे जोड़ी होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते
और इसकी गर्दन की रग काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला न होता। वास्तव में ये परहेजगारों के लिए एक नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग झुठलाने वाले हैं। ऐसे इनकार करने वालों के लिए यकीनन ये पछतावे का कारण है, और ये बिल्कुल विश्वसनीय सत्य है। अतः ए नबी, अपने महिमावान रब के नाम की तस्बीह यानी गुणगान करो, अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मांगने वाले ने अजाब यानी यातना मांगा है, वो अजाब जो जरूर घटित होने वाला है। इनकार करने वालों के लिए है, कोई उसे टालने वाला नहीं। उस अल्लाह की ओर से है जो उत्थान की सीढ़ियों का मालिक है। फरिश्ते और रूह उसके पास चढ़कर जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी माप 50,000 वर्ष है। अतः ए नबी, सब्र करो, शिष्ट सब्र। ये लोग उसे दूर समझते हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। ये अजाब उस दिन होगा जिस दिन आसमान पिघली हुई चांदी की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंग बिरंग के धुनके हुए ऊन जैसे हो जाएंगे, और कोई घनिष्ठ मित्र अपने घनिष्ठ मित्र को न पूछेगा, हालांकि वे एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। अपराधी चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने निकटतम परिवार को जो उसे पनाह देने वाला था, और जमीन के सब लोगों को फिदिया यानी बदले के रूप में दे दे, और ये उपाय उसे छुटकारा दिला दे। हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग की लपट होगी जो मांस और त्वचा को चाट जाएगी। पुकार पुकार कर अपनी ओर बुलाएगी हर उस व्यक्ति को जिसने सत्य से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और धन जमा किया और सैंत सैंत कर रखा। मनुष्य थुड़दिला पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब उसे सुख संपन्नता प्राप्त होती है तो कंजूसी करने लगता है। मगर वे लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की सदैव पाबंदी करते हैं, जिनके मालों में मांगने वालों और पाने से रह जाने वालों यानी महरूम का एक निश्चित हक है, जो बदला पाने के दिन को सत्य मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके रब का अजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई निर्भय हो, जो अपने गुप्त इंद्रियों की रक्षा करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी अधिकृत औरतों के, जिनसे सुरक्षित न रखने में उन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें, वही सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले हैं, जो अपनी अमानतों की रक्षा करते और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं, जो अपनी गवाहियों में सत्यवादिता पर जमे रहते हैं और जो अपनी नमाज की रक्षा करते हैं। ये लोग सम्मान पूर्वक जन्नत के बागों में रहेंगे। अतः ए नबी, क्या बात है कि ये इनकार करने वाले दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह तुम्हारी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। क्या इनमें से हर एक ये लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नतों में दाखिल कर दिया जाएगा? हरगिज नहीं। हमने जिस चीज से उनको पैदा किया है उसे ये खुद जानते हैं। अतः नहीं, मैं कसम खाता हूं पूर्वों और पश्चिमों के रब की, हमें इसकी सामर्थ्य प्राप्त है कि इनकी जगह इनसे अच्छे लोग ले आएं, और कोई हमसे बाजी ले जाने वाला नहीं है। अतः इन्हें अपनी व्यर्थ बातों और अपने खेल में पड़ा रहने दो, यहां तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जब ये अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपनी मूर्तियों के स्थानों की ओर दौड़ रहे हों। इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, अपमान इन पर छा रहा होगा। ये वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा इस आदेश के साथ कि अपनी कौम के लोगों को चेतावनी दे दे, इससे पहले कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आए। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ चेतावनी देने वाला पैगंबर हूं। तुमको बताता हूं
कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हें एक निश्चित समय तक बाकी रखेगा। सत्य ये है कि अल्लाह का नियत किया हुआ समय जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जाता। काश तुम्हें इसका ज्ञान हो। उसने निवेदन किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को रात और दिन पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उनके पलायन ही में अभिवृद्धि की। और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने कानों में उंगलियां ठूस लीं और अपने कपड़ों से मुंह ढांक लिए और अपनी नीति पर अड़ गए और बड़ा घमंड किया। फिर मैंने उनको हाँक पुकार कर बुलावा दिया। फिर मैंने खुल्लम खुल्ला भी उनमें प्रचार किया और चुपके चुपके भी समझाया। मैंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब वर्षाएं करेगा, तुम्हें माल और संतान से अनुग्रहित करेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह के लिए तुम किसी गौरव की आशा नहीं रखते, हालांकि उसने तरह तरह से तुम्हें बनाया है। क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले बनाए और उनमें चांद को प्रकाश और सूर्य को प्रदीप बनाया। और अल्लाह ने तुमको जमीन से अद्भुत रूप से उगाया, फिर वो तुम्हें इसी जमीन में वापस ले जाएगा और इससे अचानक तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौने की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन रईसों का अनुसरण किया जो धन और संतान पाकर और ज्यादा असफल हो गए हैं। उन लोगों ने बड़ा भारी छल कपट का जाल फैला रखा है। उन्होंने कहा, हरगिज न छोड़ो अपने पूज्यों को, और न छोड़ो वद्द और सुआ को, और न यगूस और यऊक और नस्र को। उन्होंने बहुत लोगों को पथभ्रष्ट किया है और तू भी इन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज में उन्नति न दे। अपनी खताओं के कारण ही वे डुबोए गए और आग में झोंक दिए गए। फिर उन्होंने अपने लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई सहायक न पाया। और नूह ने कहा, मेरे रब, इन इनकार करने वालों में से कोई जमीन पर बसने वाला न छोड़। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा दुराचारी और बड़ा इनकार करने वाला ही होगा। मेरे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और हर उस व्यक्ति को जिसने मेरे घर में ईमान वाले की हैसियत से प्रवेश किया है, और सब ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ कर दे, और जालिमों के लिए तबाही के सिवा किसी चीज में अभिवृद्धि न कर। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, कहो, मेरी ओर प्रकाशना की गई है कि जिन्नों के एक गिरोह ने ध्यान से सुना, फिर जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा कि हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है जो सीधे मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को सहभागी न ठहराएंगे। और ये कि हमारे रब का गौरव बहुत उच्च है, उसने किसी को बीवी या बेटा नहीं बनाया है। और ये कि हमारे नादान लोग अल्लाह के संबंध में बहुत सत्य विरोधी बातें कहते रहे हैं। और ये कि हमने समझा था कि इंसान और जिन्न कभी अल्लाह के विषय में झूठ नहीं बोल सकते। और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे। इस तरह उन्होंने जिन्नों का घमंड और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये कि इंसानों ने भी वही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर न भेजेगा। और ये कि हमने आसमान को टटोला तो देखा कि वो पहरेदारों से पटा पड़ा है और उल्काओं की वर्षा हो रही है। और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान में बैठने का स्थान पा लेते थे, मगर अब जो चोरी छिपे सुनने का प्रयास करता है वो अपने लिए घात में एक उल्का लगा हुआ पाता है। और ये कि हमारी समझ में नहीं आता था कि क्या जमीन वालों से
कोई बुरा व्यवहार करने का इरादा किया गया है या उनका रब उन्हें उचित मार्ग दिखाना चाहता है, और ये कि हम में से कुछ लोग नेक हैं और कुछ इससे अधम हैं। हम विभिन्न तरीकों में बटे हुए हैं, और ये कि हम समझते थे कि न जमीन में हम अल्लाह को बेबस कर सकते हैं और न भागकर उसे हरा सकते हैं, और ये कि हमने जब मार्गदर्शन की बात सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए। अब जो कोई भी अपने रब पर ईमान ले आएगा उसे किसी तरह के हक मारे जाने या जुल्म का डर ना होगा, और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम यानी अल्लाह के आज्ञाकारी हैं और कुछ सत्य से हटे हुए। तो जिन्होंने इस्लाम यानी आज्ञा पालन का मार्ग ग्रहण कर लिया उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया, और जो सत्य से हटे हुए हैं वे जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। और ए नबी कहो, मुझ पर ये प्रकाशना भी की गई है कि लोग अगर सीधे मार्ग पर चलते तो हम उन्हें खूब सिंचित करते, ताकि इस नेमत से उनकी आजमाइश करें, और जो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसका रब उसे सख्त अजाब में ग्रस्त कर देगा। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, अतः उनमें अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। ए नबी कहो, मैं तो अपने रब को पुकारता हूं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। कहो, मैं तुम लोगों के लिए न किसी हानि का अधिकार रखता हूं न किसी भलाई का। कहो, मुझे अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता और ना मैं उसके दामन के सिवा कोई शरण लेने की जगह पा सकता हूं। मेरा कार्य इसके सिवा कुछ नहीं है कि अल्लाह की बात और उसके संदेश पहुंचा दूं। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात न मानेगा उसके लिए जहन्नम की आग है, और ऐसे लोग उसमें हमेशा रहेंगे। ये लोग अपनी इस नीति से बाज न आएंगे यहां तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि किसके सहायक कमजोर हैं और किसका जत्था संख्या में कम है। कहो, मैं नहीं जानता कि जिस चीज का वादा तुमसे किया जा रहा है वो नजदीक है या मेरा रब उसके लिए कोई लंबी अवधि नियत करता है। वो परोक्ष का जानने वाला है, अपने परोक्ष को किसी पर प्रकट नहीं करता सिवाय उस रसूल के जिसे उसने परोक्ष का ज्ञान देने के लिए पसंद कर लिया हो। तो उसके आगे और पीछे वो रक्षक लगा देता है ताकि वो जान ले कि उन्होंने अपने रब के संदेश पहुंचा दिए, और वो उनके पूरे वातावरण यानी माहौल को घेरे में लिए हुए है और एक एक चीज को उसने गिन रखा है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो, मगर कम आधी रात या उससे कुछ कम कर लो या उससे कुछ अधिक बढ़ा दो, और कुरान को भली भांति ठहर ठहर कर पढ़ो। हम तुम पर एक भारी कलाम यानी वाणी अवतरित करने वाले हैं। वास्तव में रात का उठना मन यानी नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत प्रभावकारी और कुरान ठीक पढ़ने के लिए अधिक अनुकूल है। दिन के समयों में तो तुम्हारे लिए बहुत व्यस्तताएं हैं। अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कटकर उसी के हो रहो। वो पूर्व और पश्चिम का रब है, उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश्वर नहीं, अतः उसी को अपना वकील बना लो। और जो बातें लोग बना रहे हैं उन पर धैर्य से काम लो और सज्जनता के साथ उनसे अलग हो जाओ। इन जुठलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और उन्हें तनिक देर इसी हालत पर रहने दो। हमारे पास उनके लिए भारी बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग और गले में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब। ये उस दिन होगा जब जमीन और पहाड़ कांप उठेंगे और पहाड़ों की दशा ऐसी हो जाएगी जैसे रेत के ढेर हैं जो बिखरे जा रहे हैं। तुम लोगों के पास हमने उसी प्रकार एक रसूल तुम पर गवाह बनाकर भेजा है जिस प्रकार हमने फिरौन की ओर एक रसूल भेजा था। फिर देख लो, जब फिरौन ने उस रसूल की बात न मानी तो हमने उसको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ लिया।
अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो उस दिन से कैसे बच जाओगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा और जिसकी सख्ती से आसमान फटा जा रहा होगा। अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहना है। ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की ओर जाने का मार्ग ग्रहण कर ले। ए नबी, तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी 2/3 रात के लगभग और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात इबादत में खड़े रहते हो और तुम्हारे साथियों में से भी एक गिरोह ये कार्य करता है। अल्लाह ही रात और दिन का हिसाब रखता है। उसे मालूम है कि तुम लोग समयों की ठीक गणना नहीं कर सकते, अतः उसने तुम पर दया की। अब जितना आसानी से पढ़ सको कुरान पढ़ा करो। उसे मालूम है कि तुम में से कुछ बीमार होंगे, कुछ दूसरे लोग अल्लाह के अनुग्रह यानी रोजी की खोज में यात्रा करते हैं और कुछ और लोग अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं। अतः जितना कुरान आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहो। जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। वही ज्यादा अच्छा है और उसका बदला बहुत बड़ा है। अल्लाह से क्षमा याचना करते रहो, निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े स्वच्छ रखो और गंदगी से दूर रहो और एहसान न करो अधिक प्राप्त करने के लिए और अपने रब के लिए सब्र यानी धैर्य करो। अच्छा, जब नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी वो दिन बड़ा ही कठिन होगा, इनकार करने वालों के लिए हल्का न होगा। छोड़ दो मुझे और उस व्यक्ति को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा धन उसको दिया, उसके साथ उपस्थित रहने वाले बेटे दिए और उसके लिए रियासत का मार्ग प्रशस्त किया। फिर वो लोभ रखता है कि मैं उसे और अधिक दूं। कदापि नहीं, वो हमारी आयतों से वैर रखता है। मैं तो उसे शीघ्र एक कठिन चढ़ाई चढ़वाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की तो अल्लाह की मार उस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की। हाँ, अल्लाह की मार उस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की। फिर लोगों की ओर देखा, फिर पेशानी सिकोड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और घमंड में पड़ गया। अंततः बोला कि ये कुछ नहीं मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है। ये तो एक मानवीय वाणी है, शीघ्र ही मैं उसे नरक में झोंक दूंगा और तुम क्या जानो कि क्या है वो नरक, न बाकी रखे न छोड़े, खाल झुलसा देने वाला। 19 कार्यकर्ता उस पर नियुक्त हैं। हमने नरक के ये कार्यकर्ता फरिश्ते बनाए हैं और उनकी संख्या को इनकार करने वालों के लिए आजमाइश बना दिया है, ताकि किताब वालों को यकीन हो जाए और ईमान वालों का ईमान बढ़े और किताब वाले और ईमान वाले किसी संदेह में न रहें और दिल के बीमार और इनकार करने वाले ये कहें कि भला अल्लाह का इस अद्भुत बात से क्या मतलब हो सकता है। इस प्रकार अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट कर देता है और जिसे चाहता है मार्ग दिखा देता है, और तेरे रब की सेनाओं को स्वयं उसके सिवा कोई नहीं जानता। और इस नरक का उल्लेख इसके सिवा किसी उद्देश्य से नहीं किया गया कि लोगों को इससे नसीहत हो। कदापि नहीं, कसम है चांद की और रात की जबकि वो पलटती है और सुबह की जबकि वो रोशन होती है। ये जहन्नम यानी नरक भी बड़ी चीजों में से एक है। इंसानों के लिए डरावा, तुम में से हर उस व्यक्ति के लिए डरावा जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रह जाना चाहे। हर व्यक्ति अपनी कमाई के बदले रहन है। दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में होंगे वे अपराधियों से पूछेंगे, तुम्हें क्या चीज नरक में ले गई? वे कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे और मोहताज को खाना नहीं खिलाते थे और सत्य के विरुद्ध बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे।
और बदला दिए जाने के दिन को झूठ ठहराते थे, यहाँ तक कि हमें उस विश्वसनीय चीज से मामला आ पड़ा। उस समय सिफारिश करने वालों की कोई सिफारिश उनके किसी काम न आएगी। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इस नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, मानो ये जंगली गधे हैं जो शेर से डरकर भाग पड़े हैं। बल्कि इनमें से तो हर एक ये चाहता है कि उसके नाम खुले पत्र भेजे जाएं। कदापि नहीं। असल बात यह है कि ये आखिरत यानी परलोक का डर नहीं रखते। कदापि नहीं। ये तो एक नसीहत है। अब जिसका जी चाहे इससे शिक्षा प्राप्त कर ले, और ये कोई शिक्षा प्राप्त न करेंगे, ये और बात है कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। वो इसका हकदार है कि उसका डर रखा जाए, और वो इस योग्य है कि डर रखने वालों को क्षमा कर दे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं, मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाली आत्मा यानी नफ्स की। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को एकत्र न कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने की सामर्थ्य रखते हैं। मगर इंसान चाहता ये है कि आगे भी बुरे कर्म करता रहे। पूछता है आखिर कब आना है वो क़यामत का दिन। फिर जब दीदे पथरा जाएंगे और चांद प्रकाशहीन हो जाएगा और चांद सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे, उस समय यही इंसान कहेगा कहाँ भाग कर जाऊं? हरगिज नहीं, वहां पनाह लेने की कोई जगह न होगी। उस दिन तेरे रब ही के सामने जाकर ठहरना होगा। उस दिन इंसान को उसका सब अगला पिछला किया कराया बता दिया जाएगा। बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, चाहे वो कितने ही उज्र पेश करे। ऐ नबी, इस प्रकाशना यानी वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत न दो। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। अतः जब हम इसे पढ़ रहे हों, उस समय तुम इसके पठन को ध्यान से सुनते रहो। फिर इसका अर्थ समझा देना भी हमारे ही जिम्मे है। हरगिज नहीं, वास्तविक बात यह है कि तुम लोग जल्दी प्राप्त होने वाली चीज अर्थात दुनिया से प्रेम रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। उस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की ओर देख रहे होंगे, और कुछ चेहरे उदास होंगे और समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ व्यवहार होने वाला है। हरगिज नहीं, जब प्राण कंठ तक पहुंच जाएंगे और कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, और इंसान समझ लेगा कि ये दुनिया से जुदाई का समय है और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। वो दिन होगा तेरे रब की ओर प्रस्थान का। मगर उसने न सच माना और न नमाज पढ़ी, बल्कि झुठलाया और पलट गया। फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की ओर चल दिया। ये नीति तेरे ही लिए उचित है और तुझ ही को शोभा देती है। हाँ, ये नीति तेरे ही लिए उचित है और तुझ ही को शोभा देती है। क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि वो यूं ही आजाद छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक तुच्छ बानी का वीर्य न था जो माँ के गर्भाशय में टपकाया जाता है? फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसका शरीर बनाया और उसके अंग ठीक किए। फिर उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाईं। क्या उसे इसकी सामर्थ्य प्राप्त नहीं है कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे? अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। क्या इंसान पर अनंत काल का एक ऐसा समय भी बीता है जब वो कोई उल्लेखनीय वस्तु न था? हमने इंसान को एक मिश्रित वीर्य से पैदा किया ताकि उसकी परीक्षा लें, और इस उद्देश्य के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। हमने उसे मार्ग दिखा दिया, चाहे कृतज्ञता दिखाने वाला बने या इनकार करने वाला। इनकार करने वालों के लिए हमने जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। नेक लोग जन्नत में पेय के ऐसे जाम पिएंगे जिनमें कपूर जल का मिश्रण होगा। ये एक बहता हुआ स्रोत होगा जिसके पानी के साथ अल्लाह के बंदे पेय पिएंगे
और जहां चाहेंगे आसानी के साथ उसकी शाखाएं निकाल लेंगे। ये वे लोग होंगे जो दुनिया में नज्र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर ओर फैली हुई होगी, और अल्लाह के प्रेम में मोहताज और अनाथ और कैदी को खाना खिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का डर लगा हुआ है जो सख्त मुसीबत का अत्यंत लंबा दिन होगा। अतः अल्लाह ताला उन्हें उस दिन की बुराई से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और आनंद प्रदान करेगा, और उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी वस्त्र प्रदान करेगा। वहां वे ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, न उन्हें धूप की गर्मी सताएगी न जाड़े की ठंड। जन्नत की छांव उन पर झुकी हुई छाया कर रही होगी, और उसके फल हर समय उनके बस में होंगे कि जिस तरह चाहें उन्हें तोड़ लें। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे, शीशे भी वे जो चांदी के किस्म के होंगे, और उनको जन्नत के प्रबंधकों ने ठीक अंदाजे के अनुसार भरा होगा। उनको वहां ऐसे पेय के प्याले पिलाए जाएंगे जिसमें सोंठ का मिश्रण होगा। ये जन्नत का एक स्रोत होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। उनकी सेवा के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं। वहां जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमतें ही नेमतें और एक बड़े राज्य की सामग्री तुम्हें दिखाई देगी। उनके ऊपर बारीक रेशम के हरे वस्त्र और अतलस और दीबा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको अत्यंत पवित्र पेय पिलाएगा। ये है तुम्हारा बदला और तुम्हारी कारगुजारी कद्र के योग्य ठहरी है। ऐ नबी, हमने ही तुम पर यह कुरान थोड़ा थोड़ा करके उतारा है, अतः तुम अपने रब के हुक्म पर सब्र करो और इनमें से किसी दुराचारी और सत्य का इनकार करने वाले की बात न मानो। अपने रब का नाम सुबह और शाम याद करो, रात को भी उसके सामने सजदा करते रहो और रात के लंबे समयों में उसकी तस्बीह यानी गुणगान करते रहो। ये लोग तो जल्दी प्राप्त होने वाली चीज यानी दुनिया से प्रेम रखते हैं और आगे जो भारी दिन आने वाला है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हम ही ने इनको पैदा किया है और इनके जोड़ बंद मजबूत किए हैं, और हम जब चाहें इनके रूपों को बदल कर रख दें। ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की ओर जाने का मार्ग अपना ले, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। यकीनन अल्लाह बड़ा ज्ञाता और तत्वदर्शी है, अपनी दयालुता में जिसको चाहता है दाखिल करता है, और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो एक के बाद एक भेजी जाती हैं, फिर तूफानी चाल से चलती हैं और बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर उनको फाड़कर अलग करती हैं, फिर दिलों में अल्लाह की याद डालती हैं, उज्र के रूप में या चेतावनी के रूप में। जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो जरूर घटित होने वाली है। जब सितारे मांद पड़ जाएंगे और आसमान फाड़ दिया जाएगा और पहाड़ धुनक डाले जाएंगे और रसूलों की उपस्थिति का समय आ पहुंचेगा, उस दिन वो चीज घटित हो जाएगी। किस दिन के लिए ये काम उठा रखा गया है? फैसले के दिन के लिए, और तुम्हें क्या खबर कि वो फैसले का दिन क्या है? तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। क्या हमने अगलों को तबाह नहीं किया, फिर उन्हीं के पीछे हम बाद वालों को चलता करेंगे। अपराधियों के साथ हम यही कुछ किया करते हैं। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। क्या हमने एक तुच्छ पानी से तुम्हें पैदा नहीं किया और एक निश्चित अवधि तक उसे एक सुरक्षित जगह ठहराए रखा? तो देखो, हमें इसकी सामर्थ्य प्राप्त थी, अतः हम बहुत अच्छी सामर्थ्य रखने वाले हैं। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए।
क्या हमने जमीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया, जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी, और उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। चलो अब उसी चीज की ओर जिसे तुम झुठलाया करते थे, चलो उस छाया की ओर जो 3 शाखाओं वाली है, न ठंडक पहुंचाने वाली और न आग की लपट से बचाने वाली। वो आग महल जैसी बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेगी, जो उछलती हुई यूं महसूस होंगी मानो वे पीले ऊंट हैं। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। ये वो दिन है जिसमें वे न कुछ बोलेंगे और न उन्हें अवसर दिया जाएगा कि कोई उज्र पेश करें। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। ये फैसले का दिन है, हमने तुम्हें और तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों को इकट्ठा कर दिया है। अब अगर कोई चाल तुम चल सकते हो तो मेरे मुकाबले में चल देखो। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। डर रखने वाले लोग आज छांवों और स्रोतों में हैं, और जो फल वे चाहें उनके लिए मौजूद हैं। खाओ और पियो मजे से अपने उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे हो। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। खा लो और मजे कर लो थोड़े दिन, वास्तव में तुम लोग अपराधी हो। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो नहीं झुकते। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। अब इस कुरान के बाद और कौन सी ऐसी वाणी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं।